स्वागत करती हूँ। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप लोग को काफ़ी मज़ा आने वाला है। इस टॉपिक में काफ़ी टाइम से मेरा इंटरेस्ट था और मैंने सोचा कि जब मैंने इसकी डीप स्टडी करी उसके बाद फिर मैंने सोचा कि ये ज्ञान आप लोग तक भी पहुँचना चाहिए। ये जो टॉपिक है कुछ आध्यात्मिकता से जुड़ा है, कुछ वैज्ञानिक तर्क से भी इस बात का हम मान सकते हैं। शुरू से मेरा काफ़ी इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने ये इसकी स्टडी करी और आज मैं ये वीडियो आपके सामने दिखा रही हूँ। स्टडी के साथ साथ कोई भी कॉन्सेप्ट अगर मैं लेके आती हूँ तो बेसिकली उसमें कुछ वैज्ञानिक तर्क ज़रूर ढूंढती हूँ, जिसके आधार पर फिर सामने वाले को डीप नॉलेज देना सही समझती हूँ। बाकी सामने वाले को गुमराह करने का ऐसे कोई इंटेंशन नहीं होता है, नहीं समझती हूँ मैं। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो है हस्तरेखा। तो अगर आप मेरे इस वीडियो में एंड तक बने रहते हैं तो आप किसी का भी हाथ देकर बता सकते हैं कि उसकी लाइफ के बारे में आप बता सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं वीडियो। हम जो हस्तरेखा में अर्धचंद्र जो बनता है उसका क्या रहस्य है, इस अर्धचंद्र से आप क्या जानकारी प्राप्त करेंगे, इस नॉलेज देने से पहले मैं आपको मेनली हमारे हाथ की जो 3 रेखाएं हैं उसके बारे में आपको मैं जानकारी देना चाहती हूँ। मेनली जो हमारी हाथ की जो 3 रेखाएं हैं उसकी जो पहली वाली जो रेखा आपको दिख रही है ये हृदय रेखा होती है। उसी के नीचे जो आपको एक रेखा जो दिखती है वो मस्तिष्क रेखा रहती है और मस्तिष्क रेखा ये बताती है कि व्यक्ति की सोचने की क्षमता कैसी है, उसकी सोचने की स्पीड कैसी है। इस मस्तिष्क से रिलेटेड जानकारी हमको इस लाइन से, इस रेखा से प्राप्त होती है। उसी के नीचे जो आपको दूसरी रेखा दिख रही है वो हमारी जीवन रेखा होती है, जिसे लाइफलाइन कहा जाता है। ये लाइफलाइन जो रेखा है इससे हम हमारे स्वास्थ्य के बारे में, हमारी दुर्घटना या एक्सीडेंट से रिलेटेड ऐसी जानकारी हम इस रेखा से निकालते हैं। बाकी जो दूसरी जो कंडीशन होती हैं वो हम डीप नॉलेज हम इन बारीक रेखाओं से जान सकते हैं। आपके हाथ में जो बारीक रेखा है उस बारीक रेखा से हम डीप नॉलेज करते हैं। तो हम जैसा कि हम देखते हैं कि हमारा जो ये अर्धचंद्र है इसका क्या लॉजिक है। आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ, जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं उसका यह है कि आपका जो लाइफ पार्टनर रहेगा वो कैसा रहेगा, उसका व्यवहार कैसा रहेगा, उसका रूप कैसा रहेगा। रूप के साथ साथ हम उसका जो नेचर होगा वो कैसा रहेगा। नेचर के साथ हम ये भी स्टडी कर सकते हैं कि वो देखने में कैसा होगा। तो आइए जानते हैं। ये हमारा अर्धचंद्र जो बन रहा है जितना डीप और जितना गहरा बनेगा, जितना गहरा सा मतलब मेरा कि आपका अर्धचंद्र जितना फैला होगा, जितना गहरा बनेगा, आपका लाइफ पार्टनर उतना ही सुंदर होगा, उतना ही स्मार्ट होगा, उतना ही हैंडसम होगा। उसी से हम या उसके व्यवहार से हम पता करेंगे। आइए अब हम देखते हैं कि हमारी जो मस्तिष्क रेखा है और जो लाइफलाइन रेखा है, हमारी जो मस्तिष्क रेखा है और जो हमारी जीवन रेखा है, माना जाता है कि जितनी हमारी क्लियर रेखाएं होती हैं हाथों की उतनी अच्छी मानी जाती है। पर इसी के विपरीत अगर हमारी जो हृदय रेखा है अगर वो सीधी हो तो वो बिल्कुल अच्छी नहीं मानी जाती। हमारी जो हृदय रेखा है वो दूसरी रेखाओं द्वारा कटी फटी होनी चाहिए। हमारी हृदय रेखा में दूसरी बारीक रेखाएं उसे काटनी चाहिए, तभी वो अच्छी रेखा मानी जाती है। तो हम देखते हैं कि हमारी अगर हृदय रेखा अगर कटी फटी है तो आपका जो लाइफ पार्टनर रहेगा उसका स्वभाव काफ़ी अच्छा होगा। अगर हमारी हृदय की रेखा, अगर हमारी हृदय रेखा कटी फटी है तो वो अच्छी मानी जाती है। और अगर हम लॉजिक अगर इसमें ढूंढते हैं तो हमारी ये रेखा हमारी हृदय रेखा कहलाती है। और इस हृदय रेखा और ये हृदय रेखा अगर कटी फटी है तो आपका जो लाइफ पार्टनर है उसे हृदय से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। और अगर आपकी रेखा अगर सीधी है, अगर आपकी हृदय रेखा एकदम सीधी है तो संभावित हो सकता है कि आपके लाइफ पार्टनर को हृदय रोग संबंधित रोग हो सकता है। इसलिए ये वाली अगर हम फीलिंग की बात करते हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि फीलिंग की बात करें, दिल की बात करें तो हम इस रेखा के थ्रू पता कर सकते हैं। रेखा अगर ज़्यादा कटी फटी है तो इस कंडीशन में सामने वाला जो इंसान है उसे हार्ट की प्रॉब्लम, कटी फटी है तो हार्ट उसका काफ़ी स्वस्थ रहेगा और हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी नहीं होने वाली है। लेकिन अगर ये रेखा क्लियर है, अगर बिल्कुल सीधी है तो संभव है कि हार्ट से रिलेटेड बीमारी हो सकती है।
अगर रेखा कटी-फटी है तो आपका जो पार्टनर है वो काफ़ी फीलिंग वाला, काफ़ी डीप फीलिंग वाला होने वाला है। अगर आप चंद्र आपका बनाते हैं और आपके चंद्र बिल्कुल यहाँ तक फैला हुआ है और डीप बन रहा है, तो वो पार्टनर जो है वो काफ़ी डीप फीलिंग वाला होने वाला है, गहराई में सोचने वाला है। अब आपने इतनी स्टडी से आप किसी के भी हाथ देखकर उसका चंद्र जोड़कर आप उसके लाइफ पार्टनर के बारे में बता सकते हो। तो अगर ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आप स्टडी करें और किसी का भी हाथ देखकर उनका पार्टनर के बारे में आप बता सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।